Hello students, this is division video for the 12th class. We are doing the chapter number 5. In chapter number 5, we have completed continuity and differentiability. और इस वीक में हमने डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं किसी भी फंक्शन का वो सीखा है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन के जो बेसिक फॉर्मूले थे वो हम बेटा प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। उसके बाद देखिए एक्सरसाइज 5.3 से एक्सरसाइज 5.3 में हमने क्या किया, डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को कैसे डेरिवेटिव करते हैं। आपके पास यहाँ पर दो टाइप के फंक्शन दिए जाएंगे, एक्सप्लिक और इम्प्लिक। एक्सप्लिक फंक्शन क्या होता है भाई? एक्सप्लिक फंक्शन होता है जब हम एक्स और वाई वेरिएबल को सेपरेट राइट कर पाए। और इम्प्लिक फंक्शन क्या होता है? इम्प्लिक फंक्शन होता है जिसमें एक्स और वाई की वेरिएबल को हम सेपरेट ना कर पाए। ठीक है, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है हमें। अगर आपके पास कोई फंक्शन एक्स माइनस वाई माइनस पाई इक्वल टू 0 दे रखा है तो हम y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई एक्स प्लस पाई राइट कर सकते हैं, सॉरी एक्स माइनस पाई राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर y और x के वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं, तो ये हमारे पास एक्सप्लिक टाइप का फंक्शन है। अगर हमारे पास फंक्शन आ जाए x प्लस साइन एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हम क्या है, x और y के वेरिएबल को यहाँ से सेपरेट नहीं कर पाएंगे। सो ये जो फंक्शन रहेगा हमारा इम्प्लिक टाइप का फंक्शन रहेगा। तो एक्सरसाइज 5.3 में हमें इसी टाइप के कुछ फंक्शंस गिवन है और उनका डेरिवेटिव करना है। तो इनका डेरिवेटिव करने के लिए कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सिंपली क्या कर देना है, बोथ साइड डिफरेंशिएशन अप्लाई कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन x। आपके पास ये फंक्शन, अगर हम इसका ऐसे ही डेरिवेटिव करते हैं, एक मेथड तो ये है कि इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। 2x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा भाई? 2 हो जाएगा। 3y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 3 dy का y का dy बाय dx हो जाएगा। sin x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? cos x हो जाएगा। तो dy बाय dx को आप इधर रख लीजिए, बाकी सभी टर्म को उधर ले जाइए। cos x माइनस 2 और 3 मल्टीप्लाई में था तो वो कहाँ आ जाएगा? डिवाइड आ जाएगा। तो इस टाइप से आपका dy बाय dx की वैल्यू आ जाएगी। या फिर आप इस टाइप से भी कर सकते हैं, यहाँ पर 3y रख लीजिए और sin x उधर जाकर 2x माइनस का हो जाएगा और y sin x माइनस 2x डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर डिफरेंशिएशन लगा सकते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। dy बाई dx हो जाएगा आपके पास ये sin x का cos x माइनस 2x का 2 और 1/3 हमारे पास मल्टीपल में लगा हुआ है एज ए कोफिशिएंट, और इस टाइप से ये आपका dy बाई dx निकल जाएगा। दोनों ही मेथड्स में से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो, दोनों ही राइट है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है, ax प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू cos y। यहाँ पर अभी हम क्या कर सकते हैं, y कोफिशिएंट को अलग कर सकते हैं, y वेरिएबल को अलग कर सकते हैं। ax प्लस dy स्क्वायर इज इक्वल टू cos y। आपके पास ये है, अब आप देख लीजिए कि y इधर जा सकता है अपना, ax इज इक्वल टू cos y माइनस by स्क्वायर, और यहाँ पर आप इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, डेरिवेटिव करने के बाद cos y का कितना हो जाएगा, माइनस साइन y dy बाई dx। y का भी डेरिवेटिव होगा वो dy बाई dx हो जाएगा। इसका कितना होगा भाई, 2by होने के बाद y का कितना हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगी। तो यहाँ पर ax का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो यहाँ से dy बाई dx कॉमन करके, dy बाई dx कॉमन करके माइनस dy बाई dx ले लीजिए, यहाँ पर माइनस साइन y हो जाएगा और यहाँ पर प्लस 2by हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, a। ये माइनस का साइन यहाँ से यहाँ आ सकता है और ये वाला जो मल्टीप्लाई में है ये यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। इस टाइप से थर्ड क्वेश्चन का डेरिवेटिव हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए भाई 8 क्वेश्चन देख लीजिए। 8 क्वेश्चन में क्या गिवन है आपके पास, 8 क्वेश्चन में गिवन है sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। सॉरी cos स्क्वायर y गिवन है आपके पास, ये cos स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 गिवन है। तो यहाँ पर भी डेरिवेटिव इजीली हो जाएगा आपका, डेरिवेटिव कर दीजिए। sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2 sin x, पहले पावर का हो जाएगा, फिर sin x फंक्शन का हो जाएगा, sin x का cos x हो जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा।
प्लस 2 cos y, और cos y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा माइनस sin y, और y का कितना हो जाएगा भाई dy बाई dx, और इक्वल से उधर 1 का जो डेरिवेटिव होगा वो 0 हो जाएगा। ये सब मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, माइनस का 2 sin y cos y हो जाएगा, और ये प्लस का 2 sin x cos x हो जाएगा। इसको हम sin 2x राइट कर सकते हैं, इसको हम माइनस sin 2y dy बाई dx राइट कर सकते हैं इक्वल टू 0। इक्वल से उधर ले जाइए, इक्वल से उधर ले जाने के बाद आपके पास dy बाई dx उधर छोड़ दीजिए, और sin 2y डिवाइड में आ जाएगा, sin 2x बाय में sin 2y, ये आपका dy बाई dx आ जाएगा। तो इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 भी सोल्व हो जाएगा। उसके बाद 9 टू 15 जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी हमारे ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शंस के डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन निकालने हैं, डेरिवेटिव निकालने हैं। तो यहाँ पर आपको जितने भी इनवर्स फंक्शन दिए हुए हैं इनके साथ कॉम्प्लिकेटेड एंगल दिए हुए हैं, और हमने आपको जब ये एक्चुअल वीडियो में करवाया था आपको, तब भी आपको ये बताया था कि जितने भी हमारे पास इनवर्स में कॉम्प्लिकेटेड एंगल दिए हुए होंगे उनको इजी बनाना है, और इजी बनाने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम क्या कर लेंगे, उनका डिफरेंशिएशन इंप्लीमेंट कर लेंगे। तो यहाँ पे कुछ दो क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं, लाइक एक तो 11th क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। पहले 11th क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है आपके पास, y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, आपको ये गिवन है। अगर आपको ये गिवन है तो यहाँ पर देख लीजिए x की जो वैल्यू है वो हमने टेंजेंट थीटा पुट कर ली। अगर x की वैल्यू टेंजेंट थीटा पुट कर ली तो आपके थीटा की जो वैल्यू है वो क्या आने वाली है, tan इनवर्स x आने वाली है। क्या आने वाली है, tan इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस बाय में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos 2 थीटा। तो यहाँ पर हम इसको cos 2 थीटा राइट कर पाएंगे, cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 2 थीटा। और थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है tan इनवर्स x। तो थीटा की वैल्यू पुट करने के बाद y जो बन जाएगा आपके पास 2 tan इनवर्स x बन जाएगा। y 2 tan इनवर्स x बनने के बाद अब आपने करना क्या है, आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो डेरिवेटिव कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, यहाँ पर dy बाई dx हो जाएगा, और tan इनवर्स का कितना हो जाएगा 1 बाय में 1 प्लस x स्क्वायर। तो इस टाइप से आपका जो आंसर आ जाएगा 2 बाय 1 प्लस x स्क्वायर आ जाएगा। तो इस टाइप से आपने 11th क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसके बाद देखिए 14th और 15th क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 14th क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। 14th क्वेश्चन में देखिए आपके पास क्या गिवन है। देखिए या तो ये स्टेप रिमेंबर रखिए कि आपको यहाँ पर पुट क्या करना है, या फिर आप देख लीजिए कि इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा और क्या बनेगा, तब आप वो इंप्लीमेंट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देख लीजिए कि यहाँ पर क्या पुट होने वाला है। देखो अगर आपको नहीं पता है कि क्या पुट होने वाला है तो यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ट्रिग्नोमेट्री में 1 माइनस किसमें फॉर्मूला बनता है, देख लीजिए आपके पास 3 आइडेंटिटी है स्क्वायर वाली, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर है एक और कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए जब भी यहाँ से इक्वल से उधर कुछ जाएगा, या तो आपका क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या फिर आपके पास बनेगा कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर आपको चेंज करने के लिए या तो आपके पास x स्क्वायर माइनस 1 होना था, या फिर 1 प्लस x स्क्वायर होना था, तो तब तो मैं इसमें से या इसमें से कुछ पुट कर पाता। लेकिन यहाँ पर 1 माइनस समथिंग है, तो 1 माइनस यहाँ पर अगर हम cos स्क्वायर को इक्वल से उधर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो यहाँ पर साइन बनाने के लिए आपको यहाँ पर cos पुट करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर cos बनाने के लिए साइन पुट करना पड़ेगा। तो देख लीजिए आपको जो भी पुट करना है यहाँ पे पुट कर लीजिए। x को सपोज कीजिए कि आपने cos थीटा पुट कर लिया,
cos थीटा पुट करते ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin इनवर्स 2 cos थीटा हो जाएगा। यहाँ पर cos थीटा होने के बाद 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 sin थीटा cos थीटा क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा भाई, sin 2 थीटा। और जैसे ही sin 2 थीटा बना तो sin इनवर्स से sin कैंसिल, 2 थीटा हो गया। और थीटा की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, cos इनवर्स x। cos इनवर्स x का क्या बन जाएगा भाई, cos इनवर्स का डेरिवेटिव लगा देंगे हम, cos इनवर्स x हो जाएगा यहाँ पर। और फिर इसके बाद इसमें डेरिवेटिव लगाएंगे तो डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, dy बाई dx 2 बाई में 1 बाई में x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। गेट इट भाई। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी हो जाएगा। आप यहाँ पर बेटा x को साइन भी पुट कर सकते हैं, कोस में ये वाला जो फॉर्मूला का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो यहाँ पर माइनस आएगा भाई, माइनस 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ये वाला आंसर आ जाएगा। आप x को साइन थीटा भी पुट कर सकते थे, साइन थीटा से भी आपका आंसर आ जाता। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 5.4 में। इससे पहले आप लोगों को हमने कुछ लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बताया था। लॉग और एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। कभी भी लॉग और एक्सपोनेंशियल एक साथ मिले तो वो कैंसिल भी हो सकते हैं। तो लॉग का जो ग्राफ होता है वो लॉग का ग्राफ कैसा होता है, लॉग का ग्राफ इस टाइप से होता है। अगर हम एक्सपोनेंशियल का ग्राफ देखें तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ इस टाइप से होता है। अगर आप सिमेट्रिकल एक्सिस यहाँ पर y = x ड्रॉ करें, उसके बाद देखें तो ये दोनों के दोनों जो ग्राफ हैं वो एक दूसरे की मिरर इमेज भी नजर आ रही हैं। तो यहाँ पर देखिए बेटा, लॉगरिथम फंक्शन के कुछ फॉर्मूले भी हैं। लॉगरिथम फंक्शन के फॉर्मूले क्या क्या हैं, log अगर mn है तो उसको हम क्या लिखते हैं, log m प्लस log n लिखते हैं। अगर log m की पावर n है तो उसमें हम n log m लिखते हैं। अगर उस b के बाद भी अगर log m by n है तो उसमें हम क्या लिखते हैं, log m minus log n। ये हमारे पास कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, इनको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और एक और फॉर्मूला है अपने पास, जैसे अगर हमारे पास log of ab है तो हम उसको log of b by में log of a राइट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद 5.4 एक्सरसाइज देखिए। एक्सरसाइज में क्या गिवन है, हाँ जी, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, इजी एक्सरसाइज है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ही स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या गिवन है, e की पावर x बाय में sin x। देख लीजिए यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन है और दोनों के दोनों जो फंक्शन है वो रेशनल में है, यानी u बाई b फॉर्म में है। और u बाई b फॉर्म में है तो हम क्वोशिएंट रूल यहाँ पर लगा देंगे। और क्वोशिएंट रूल लगाने के बाद आपके पास क्या फॉर्मूला बनेगा भाई, यूजिंग क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है, v स्क्वायर, v एज इट इज u का डेरिवेटिव, u एज इट इज v का डेरिवेटिव, ये वाला हमारा डेरिवेटिव होता है। अगर हम इसको y मान रहे हैं तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy by dx, और इसका जो डेरिवेटिव हो जाएगा ये हो जाएगा। आप u किसको मान रहे हैं, u मान रहे हैं e की पावर x को, और v मान रहे हैं sin x को। तो v का स्क्वायर कर लीजिए, sin स्क्वायर x हो जाएगा, v एज इट इज sin x एज इट इज, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, माइनस u एज इट इज, u क्या है sin x, सॉरी e की पावर x, और sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस cos x ओनली, cos x। इस टाइप से आपका ये डिवाइड बाय dx आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से e की पावर x आप कॉमन कर सकते हैं, sin x माइनस cos x बाय में sin स्क्वायर x, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए सेकंड भी बहुत इजी है, e की पावर sin इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e की पावर sin इनवर्स x, फर्दर इस फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। देखिए क्या है, अगर आपके पास ये है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e की पावर sin इनवर्स x का e की पावर sin इनवर्स x, फर्दर अंदर वाले जो फंक्शन का उसका डेरिवेटिव होगा तो sin इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 बाय में 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है भाई, और x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। गॉट इट। आफ्टर दैट थर्ड भी इजी है, फोर्थ भी इजी है, फिफ्थ सिक्स्थ सब हो जाएंगे। एक बार सेवंथ क्वेश्चन देख लीजिए, सेवंथ में क्या गिवन है,
7th में आपको गिवन है रूट e की पावर रूट x। अगर आप इसके रूट को रिमूव करते हैं, e की पावर रूट x की पावर 1/2 है। सबसे पहले हम पावर का डेरिवेटिव करते हैं। पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 e की पावर रूट x और इस पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट। उसके बाद फिर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। अंदर वाला फंक्शन क्या है e की पावर रूट x, e की पावर रूट x का e की पावर रूट x हो जाएगा। फिर फर्दर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे रूट x का, और रूट x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1/2 रूट x। देख लीजिए इसको सोल्व करने के बाद 2 2 जा 4 हो गया, 4 रूट x। अगर हम इसको सोल्व करें तो इसकी पावर नेगेटिव आ जाएगी, और नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको भी क्या ले आएंगे, नीचे ले आएंगे, और ये भी किस में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। ऊपर रह जाएगा अपना ओनली न्यूमरेटर पार्ट में e की पावर रूट x। e की पावर रूट x बाय में 2 2 जा 4 हो गया था, और अंदर दोनों ही रूट में है तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लाई होने के बाद x इंटू ए की पावर रूट x इसका कंप्लीटली आंसर हो जाएगा। गेट इट। इसके बाद 8th क्वेश्चन भी इजी है, 9th भी इजी है, और बेटा लास्ट भी इजी है। तो इस टाइप से आपकी एक्सरसाइज 5.4 भी इजी वे से हो जाएगी। इसके बाद 5.5 एक्सरसाइज देखिए। 5.5 एक्सरसाइज में क्या है हमारे पास, यहाँ पर आपके पास मल्टीपल फंक्शन है, और जब भी मोर देन 2 फंक्शन मल्टीपल में आ जाए, अगर 2 फंक्शन मल्टीपल में होंगे तब तो हम u और v का फॉर्मूला लगा लेंगे। u v यानी प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव। इससे सिंपलीफाई हो जाएगा। अगर आपके पास मोर देन 2 फंक्शन आ जाए, यानी ये फंक्शन आ जाए साथ में w के साथ x फंक्शन भी आ जाए, तो आपके पास मोर देन 2 फंक्शन आ जाए तो आप क्या क्या करना है, आपको लोगरिथम अप्लाई कर देना है। लोगरिथम अप्लाई होने के बाद जितने भी ये मल्टीपल फंक्शन होंगे वो सारे के सारे एडिशन में आ जाएंगे, और एडिशन में आने के बाद इनका सेपरेटली डेरिवेटिव हम कर लेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपके पास क्या गिवन है, x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइड में क्या है x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, ये आपके पास गिवन। ठीक है भाई, इसका जो डेरिवेटिव करना है आपको किस टाइप से आप करेंगे। सबसे पहले अगर इसको अच्छे से लिखें तो इसमें कंप्लीट की पावर क्या हो जाएगी, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, इस कंप्लीट की पावर 1/2 है भाई। रूट हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये 1/2 बन जाएगा। तो इस पर log अप्लाई कर लीजिए। जैसे ही हमने log अप्लाई कर दिया, यहाँ पर log y हो जाएगा, और वहां पर log अप्लाई होते ही पावर क्या आ जाती है, आगे आ जाती है। अगर आगे आने के बाद log फंक्शन क्या बन जाएगा, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। अब यहाँ पर देखिए लोग जो भी फंक्शन मल्टीप्लाई में है वो तो ऐड हो जाएंगे, जो डिवाइड में है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो आपके पास जो फंक्शन बनने वाले हैं वो क्या बन जाएंगे, log ऑफ x माइनस 1 प्लस log ऑफ x माइनस 2 माइनस log ऑफ x माइनस 3 माइनस log ऑफ x माइनस 4 माइनस log ऑफ x माइनस 5। इसके बाद बेटा ये इस टाइप से आपके पास ये फंक्शन बन जाएगा log y। अब इस पर क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएशन अप्लाई कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। और इस पर जैसे ही डिफरेंशिएशन करेंगे log y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा भाई, 1/y, और y का करेंगे तो dy by dx हो जाएगा। उसके बाद log x माइनस 1 का डेरिवेटिव कीजिए, 1 माइनस log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, और x का डेरिवेटिव करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 आएगा। तो ये आंसर सोल्व होकर क्या आ जाएगा 1/x माइनस 1। तो सिमिलरली जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आपका इसका आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट का जो आंसर आएगा वो x माइनस 3 आ जाएगा, 1/x माइनस 4 आ जाएगा, माइनस 1/x माइनस 5 आ जाएगा। इसके बाद जब हमने dy by dx निकालना है तो y यहाँ पर डिवाइड में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, ये नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में होने के बाद y की जो भी कंप्लीट वैल्यू थी वो आप यहाँ पर पुट कर देना, और पुट करने के बाद ये कंप्लीट जो हो जाएगा ये डिफरेंशिएशन ऑफ y इज इक्वल टू रूट x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 का डेरिवेटिव आ जाएगा। गेट इट। तो इस टाइप से आप लोगरिथम फंक्शन का डेरिवेटिव भी कर सकते हैं। अगर आपके पास फंक्शन की पावर फंक्शन है, मोर देन 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है,
तो ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए हमें लॉगरिथम अप्लाई करना पड़ेगा, लॉगरिथम अप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद डिफरेंशिएशन उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो 5.5 के कुछ क्वेश्चन हम सोल्व कर पाए हैं अभी तक, वहां तक आप बेटा ट्राई कर लेना, ये क्वेश्चन इसी के तरीके से सोल्व हो जाएंगे। होप कि ये चीज समझ में आई होगी आपको। इस रिवीजन वीडियो को अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना बेटा, सभी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।